मैच स्टार्ट। पहला रेड 5 नंबर की जर्सी पहने हुए लेमन यादव बीएसपी भिलाई की तरफ से महत्वपूर्ण रेडर और खुर्रूपारा की कोरबा की टीम काफी सशक्त टीम, डिफेंस काफी मौजूद है और उनके पास 2 बेहतरीन रेडर है, मनीष और जो 5 और इसी बीच जो है बेहतरीन डिफेंस पहली रेड पर दबोच लिया रेडर लेमन यादव का और खुर्रूपारा कोरबा की टीम ने शुरुआत कर दी है एक महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। और खुर्रूपारा कोरबा की तरफ से 1 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी बीएसपी भिलाई के मैदान पर सेकंड पेज में बोनस ऑन है। रेहान खान कार्नर का जिम्मा संभाले हुए हैं और शुभम निर्मलकर जैसे स्टार खिलाड़ी लोकेश भिलाई जैसे खिलाड़ी मौजूद है बीएसपी भिलाई में और 6 नंबर की जर्सी पहने हुए लोकेश साहू रेडी का जिम्मा अपने कंधों पर। सीजीकेपीएल का अनुभव बजरंगी फाइटर बिलासपुर की तरफ से खेले थे इस साल का सीजीकेपीएल और पहली बार रेड करने के लिए आए हैं। स्कोर अभी भी खुर्रूपारा 1 और अभी भी खाता खोलना बाकी है बीएसपी भिलाई की टीम को। लोकेश चले और लोकेश का शिकार कर लिया गया है और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट खुर्रूपारा कोरबा की टीम। जिस तरह से खेल का प्रदर्शन कर रही खुर्रूपारा कोरबा की टीम काफी शानदार जानदार और वहीं खुर्रूपारा कोरबा के स्टार रेडर मनीष रेड करने के लिए 7 नंबर की जर्सी पहने हुए और एक शानदार रनिंग हैंड के जरिए 1 पॉइंट अर्जित किया। और इसके बीच जो है अब पहली बार रेड करने के लिए है बाहुबली खिलाड़ी शुभम निर्मलकर, कबड्डी जगत में काफी मजबूत खिलाड़ी है और पहली बार रेड करने के लिए आए। लगातार सफलिंग कर रहे बोनस का एक अटेम्प्ट देखना दिलचस्प होगा क्या साफ सुथरा बोनस हुआ है और डिफेंडर ने किसी भी प्रकार का एंकल और कवर पर डेस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बोनस बहुत ही पेचीदा मामला और बोनस नकार दिया गया अंपायर के द्वारा। और वहीं दूसरी तरफ पिछले मैच में शानदार रेडिंग के जरिए अपनी टीम को जीत दिलाने वाले 5 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी एक रेड में उन्होंने 4 महत्वपूर्ण डुबकी के जरिए जो पॉइंट अर्जित किए थे वही मैच का टर्निंग पॉइंट था और बीएसपी भिलाई की टीम काफी अभी तक खाता नहीं खोली है। देखना दिलचस्प का टीम तोड़ने की स्थिति में भी शुभम निर्मल का रेड करने के लिए फिर से आए 7 के डिफेंस में। पिछली बार बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर किया गया था, फिर से चले 7 के डिफेंस में लगातार सफलिंग करते हुए डिफेंस को काफी चढ़ाते हुए और इसे बीच जो है हल्का सा फंबल लगातार रेडर के बहकावे में आगे डिफेंडर जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा खुर्रूपारा कोरबा की टीम ने और अब बीएसपी भिलाई का खाता खोल चुका है। फिर से मनीष 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खुर्रूपारा कोरबा की तरफ से ये एकमात्र खिलाड़ी है जो सीजीकेपीएल में इस बार शिरकत किए थे और एम्प्टी रेड शुभम निर्मल के कंधों पर लगातार जिम्मेदारी रहेगी कि लगातार पॉइंट अर्जित करके अपनी टीम को जो है इस मैच में पॉइंट अर्जित करके बढ़त बनाए और वहीं खुर्रूपारा कोरबा की टीम एक साथ इसको टेकल करके जो है सिंगल टेकल में बिल्कुल नहीं आने वाले, इनको टेकल करने के लिए डबल जाली लगाना पड़ेगा, डबल चैन के जोड़ी लगाना पड़ेगा। लगातार डिफेंडरों को लगातार छका रहे हैं, काफी जानदार शानदार रेड। अगर और 2 एंड डाई रेड पर वही 5 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी खुर्रूपारा कोरबा की तरफ से क्या टेकल हो पाते हैं बेहतरीन ब्लॉक 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के द्वारा। अब अंकों का फासला आ गया 3-2। अभी भी बीएसपी भिलाई अपने आप को एक महत्वपूर्ण पॉइंटों से पीछे पा रही है और रेड करने के लिए अब आए हैं रेहान खान, छत्तीसगढ़ कबड्डी में जाना पहचाना नाम। रेहान खान 9 नंबर की जर्सी पहने हुए अंदर घुस करके टीम के जरिए फिर से पॉइंट अर्जित किए एक महत्वपूर्ण पॉइंट। अब अंकों का फासला बराबर हो चुके 3-3 की बराबरी पर खुर्रूपारा कोरबा विरुद्ध बीएसपी भिलाई। मनीष 7 नंबर की जर्सी पहने हुए बोनस आना है, बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर किया गया है, क्या डिफेंडर रेडर का पूरी तरह से शिकार हो पा रहा है कि नहीं और रेडर का पूरी तरह से शिकार हो गया। बीएसपी भिलाई की टीम ने भले ही देर से
खाता खोला, लेकिन उनकी टीम जो है लोना के लिए धकेल दिया है। 3 खिलाड़ी शेष रह गए, सुपर टेकल का मौका आना और अकेले इस तरह सुपर निर्मलकर का शिकार करने के लिए जाएंगे तो वहां कहां पकड़ में आने वाले हैं। लगातार अब 5-3 की स्थिति निर्मित हो चुकी है। 2 खिलाड़ी शेष रह गए हैं। 1 नंबर की जर्सी पहले हुए खिलाड़ी रेड करने के लिए गए हैं। ये वही रेडर है जो उन्होंने पहले रेड की थी अपनी टीम के लिए। फिर से यहाँ पर बोनस 4-5 की स्थिति निर्मित। क्या शुभम निर्मलकर का शिकार हो जाएगा या फिर शुभम निर्मलकर 2 दोनों खिलाड़ियों को ले जाएंगे और लगातार रनिंग हैंड टच के जरिए कोशिश की जा रही है और टैकल करने के लिए लगातार अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा शुभम निर्मलकर के ऊपर। और शुभम निर्मलकर फिर से जो है डिफेंडर को जो है साइड करते हुए रोक करते हुए इसको क्या पहुंचा 6-4 पर। 2 महत्वपूर्ण पॉइंटों से आगे ये बीएसपी भिलाई की टीम धीरे धीरे शुभम निर्मलकर ने पूरे खुल्लू पारा कोरबा की टीम को ऑल आउट कर दिया और इस बार शानदार जुगल टीम बॉलिंग और 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के द्वारा। और एक बार आउट होने के पश्चात फिर से ऑल इन हो गई खुर्रूपारा कोरबा की टीम। 9-4 की स्थिति निर्मित है। खुर्रूपारा अपने आप को 5 महत्वपूर्ण पॉइंटों से पीछे पा रही है। रेहान खान और कितने पॉइंट लेकर वापस लौटते हैं? 2 महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर लगातार बीएसपी भिलाई। एक समय ऐसा लग रहा था जब स्कोर था 3-0 की, तब ऐसा लग रहा था कि क्या बीएसपी भिलाई की टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन वहां से वापसी कराया शुभम निर्मलकर ने और ऐसे वापसी कराया कि खुर्रूपारा कोरबा की टीम लोना हो गई और आए और एक महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर मनीष वापस। फिर से रेहान खान रेडिंग का जिम्मा लगातार अपने कंधों पर लिए हुए हैं। 9 नंबर की जर्सी पहने हुए 6 के डिफेंस पे बोनस ऑन है। लगातार खुर्रूपारा की टीम के डिफेंडर जो है उनको कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जैसे ही आप अंदर जाएंगे हम टैकल करने के लिए आ जाएंगे। बोनस का एक अटेम्प्ट क्या साफ सुथरा बोनस हुआ है, यह देखना दिलचस्प होगा और बोनस मान्य करार होते हुए निश्चित रूप से काफी साफ सुथरा बोनस था। 12-5 की स्थिति है अभी भी जो है पहला हाथ खेलते हुए। मनीष का शिकार कर लिया गया। रेहान खान ने अकेले सोलो टैकल किया मनीष का। फिर से वो भाई वही खिलाड़ी जब ये रेडर रेड करने के लिए आता है तब जो है पॉइंट अर्जित करके शुभम निर्मलकर जाते हैं। अभी तक एक भी बार टैकल नहीं हुए। अगर ये टैकल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से खुर्रूपारा की टीम जो है वापसी का बिल्कुल बजा देगी, मुझे ऐसा लगता है। और 5 नंबर की जर्सी पहने हुए रेडर मुख्य रेडर खुर्रूपारा कोरबा की तरफ से पिछले मैच में तो काफी शानदार रेड किया था इसने अपनी टीम को महत्वपूर्ण पॉइंट अर्जित कराए थे इस रेडर ने। दोनों तरफ से रेड करने में माहिर है खुर्रूपारा कोरबा के दोनों ही रेडर। फिर से चले रेहान खान 5 के डिफेंस में। स्कोर लगातार 13-5 की स्थिति निर्मित है। खुर्रूपारा की कोरबा की टीम को बढ़ा वापसी करना है तो निश्चित रूप से ऐसे टैकल करने पड़ेंगे, ऐसे टैकल इनिशिएट करने पड़ेंगे और शुभम निर्मलकर को जब एक बार टैकल करेंगे तब उनका डिफेंस का कॉन्फिडेंस जागेगा। फिर से रेड करने के लिए 1 नंबर की जर्सी पहने हुए रेडर बीएसपी भिलाई के मैदान पर अंदर घुसकर लोकेश को किक के जरिए पॉइंट अर्जित करने की कोशिश और फिर से एक बार जो है टोटल के जरिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट। तो 7-13 की स्थिति है। 6 महत्वपूर्ण पॉइंट लोकेश रेड करने के लिए आए हैं। अभी भी शुभम निर्मलकर को जो है बचा के रखे हैं और शानदार टैकल थाई कर गए। 8-13 की स्थिति। मनीष फिर से चले, लोना लेना ही पड़ेगा खुर्रूपारा कोरबा की टीम को और लोना लेने के लिए उसे बहुत बड़े दीवार से लड़ना पड़ेगा। शुभम निर्मलकर जैसे अभेद्य दीवार से अगर उनका टैकल हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह आश्वस्त हो जाएगा
बार फिर से खेल शुरू होता है। सेकंड सेमीफाइनल खुर्रूपारा कोरबा वर्सेस बीएसपी भिलाई के लिए चलता हुआ। पहले हाफ में अपने आप को 6 महत्वपूर्ण पॉइंटों से पीछे पा रही है खुर्रूपारा कोरबा की टीम, और 1 नंबर की जर्सी पहने हुए रेडर रेड करने के लिए गए थे। पहला रेड एम्पी रेड, और वहीं दूसरी तरफ अब रेड करने के लिए गए रेहान खान 9 नंबर की जर्सी पहने हुए बीएसपी भिलाई की तरफ से। बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर किया गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या साफ सुथरा बोनस हुआ है। खुर्रूपारा टीम को एग्रेसिव खेल का प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर इस सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत अर्जित करनी है तो। बोनस नकार दिया गया। फिर से 5 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। लगातार कोशिश तो उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जिस तरह से सफलता क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में फेवरेट के सामने उन्होंने शानदार खेल कर प्रदर्शन किया था। अब फिर से वही खतरनाक राइडर रेड करने के लिए जा पहुंचा है। शुभम निर्मलकर अभी भी एक भी बार टेकल इनिशिएट नहीं हुए हैं। एक बार टेकल करेंगे तब तो है लोना के लिए बीएसपी भिलाई की टीम को जो है धकेल देंगे। जब जब रेड पर जाते हैं शुभम निर्मलकर तब तक जो है पॉइंट अर्जित करके ले आते हैं। Third raid, 2 और die raid. और 2 डाई रेड पर क्या कितने पॉइंट लेकर अर्जित कर गए हैं। एंकर को पकड़ने के लिए गए, रेहान खान भी गए, और कितने खिलाड़ी को लेकर जो है क्या वो सुपर रेड हो सकता है, क्या वो एक रेड है। 2 खान जो है रेड में आउट नहीं हो रहे थे। 2 डाई रेड पर एंकल को पकड़ने के लिए गए, और उनके साथ साथ रेहान खान भी चले गए। लेमन यादव के कंधे पर जिम्मेदारी लोने के खतरे को बचाया जाए और किसी तरह से पॉइंट अर्जित किया जाए। खुर्रूपारा कोरबा की टीम सेकंड हाफ में शानदार प्रदर्शन करती है, लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए रेडर को टेकल के लिए नहीं जाना था। मनीष के कंधे पर जिम्मेदारी 7 नंबर की जर्सी पहने हुए 4 की डिफेंस में लोना के लिए धकेलना पड़ेगा और काफी अंदर घुसकर पॉइंट अर्जित करने पड़ेंगे। एक तरफ कॉर्नर की जिम्मेदारी लोकेश के कंधों पर, और रनिंग हैंड टच के जरिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट अर्जित किया। क्या खुर्रूपारा कोरबा की टीम बीएसपी भिलाई का लोना कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकेश साहू 6 नंबर की जर्सी पहने हुए लगातार ग्राउंड पर सफलिंग करते हुए यहाँ पर जिस तरह से डिफेंस का नमूना पेश कर रही खुर्रूपारा की टीम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑफिशियल टाइम आउट टेकन ऑफिशियल टाइम आउट के पश्चात एक बार फिर से मनीष पिछली रेड पर तो शानदार पॉइंट अर्जित किया था। लगातार दोनों कॉर्नर का जिम्मा संभाले हुए हैं, और एक बार फिर से शुभम निर्मल की कोर्ट पर वापसी हो चुकी है। जब तो ब्रेक करने के लिए वो गए तब तक पॉइंट अर्जित किए हैं। अभी तक एक भी बार जो इनका टेकल नहीं किया गया खुर्रूपारा टीम के द्वारा। एक बार अगर इनका शिकार हो जाए तो निश्चित रूप से खुर्रूपारा टीम का डिफेंस जगेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस जगेगा। शुभम निर्मलकर लगातार अपने आप को बचा कर रखते हैं। इस पूरे मैच में एक ही बार जो है वो बेंच पर बैठे, वो भी टेकल के दौरान। फिर से 5 नंबर का वही स्टार खिलाड़ी जिन्होंने सुपर रेड के जरिए अपनी टीम को वापसी दिलाई थी, ये वही खिलाड़ी जो लगातार अपनी टीम को जो है वापसी कराती है। लेमन और लोकेश की कॉर्नर की वो जुगलबंदी, साथ ही साथ चैन पर मौजूद शुभम निर्मलकर। लगातार मैच काफी स्लो चलता हुआ, लगातार 2 डाई रेड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गेम को काफी स्लो कर दिया बीएसपी भिलाई की टीम ने। लोकेश लगातार सफलिंग करते हुए 6 डिफेंस में बोनस ऑन है उनके लिए, लेकिन किसी तरह का कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया बोनस का। जानते हैं उनकी टीम जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ 2 टीमें ध्यान देंगे, डाई रेड। 2
इनडायरेक्ट काफी निर्णायक रेड है ये खुर्रुपारा कोरबा के लिए। अगर इस रेड पर पॉइंट अर्जित करेंगे तो निश्चित रूप से खुर्रुपारा की टीम ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। अब अंकों का फासला मात्र 3 पॉइंट रह गया है। अब दो और डायरेक्ट शोभा निर्मलकर के लिए क्या बोनस खोल दिया गया है? क्या उनको बोनस दे दिए गए दो इनडायरेक्ट में? क्योंकि उनकी डिफेंस किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, लेकिन बाकायदे में आगे फिर से खुर्रुपारा की टीम बोनस प्लस 1 पॉइंट लेकर फिर से शुभम लौटे। अपनी टीम के लिए संकट मोचन साबित हुए हैं शुभम निर्मलकर। जब जब उनकी टीम को पॉइंट की जरूरत होती है तब तक वो कोर्ट पर मौजूद रहते हैं और आगे से जिम्मेदारी लेते हैं। और इसी बीच सुपर टेकल में थक गए उन्होंने कारनामा कर दिया है और सुपर टेकल के जरिए 2 महत्वपूर्ण पॉइंट। एक समय ऐसा लग रहा था कि खुर्रुपारा कोरबा की टीम मैच में वापसी कर ली है, लेकिन जैसे ही वापसी हुआ उसके पश्चात फिर से खुर्रुपारा के खिलाड़ियों के द्वारा वो गलती लगातार हो जाती है, जिसके कारण फिर से अब जो है 7 महत्वपूर्ण पॉइंटों से पीछे चल रही है। फिर से ये वही खिलाड़ी जो लगातार पॉइंट अर्जित करके अपनी टीम को वापसी दिलाते हैं। इनके पास समय नहीं, 3 मिनट से थोड़ा सा ऊपर समय बचा हुआ है। इनको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, एड़ी चोटी में जोर लगाना पड़ेगा। कम से कम दोनों टीमें ध्यान देंगे। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। इस टेकल के साथ ये अंकों का फासला जा पहुंचे 8 अंकों पर। फिर से रेहान खान जानते हैं मैच में बढ़त बनाई हुई है, वॉक लाइन करेंगे। उसके पश्चात निश्चित रूप से वो 30 सेकेंड का वो समय निश्चित रूप से काटना चाहेंगे और चाहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनकी टीम जो है 8 महत्वपूर्ण पॉइंटों से बढ़त बनाई हुई है। एक तरह करपिया की टीम फाइनल में पहुंचकर प्रतीक्षा कर रही है कि फाइनल का पंगा किनके साथ होना है। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है खुर्रुपारा कोरबा की तरफ से। एक रेडर को चयन कर बुलाया गया है क्योंकि रेडिंग की जरूरत है। फिर से चले 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी और अकेले 4 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने सोलो टेकल किया। शोभम निर्मलकर सुपर टेकल डू इनडायरेक्ट पर शुभम निर्मलकर बोनस ऑफ है उनके लिए। अंदर घुसकर पॉइंट अर्जित करने पड़ेंगे और काफी अंदर कोशिश कर रहे हैं। शुभम निर्मलकर को अगर टेकल कर लेते हैं 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे। 1 2 और क्या है 3 2 5 महत्वपूर्ण पॉइंट। अभी तक रेडिंग के दौरान एक भी बार पकड़े नहीं गए शुभम निर्मलकर। एक ही बार मैच से बाहर हुए, वो भी डिफेंड करते हुए। अब 1 मिनट से थोड़े से ज्यादा समय बचे हुए और अंकों का फासला 14 पॉइंट हो चुका है और निश्चित रूप से बीएसपी भिलाई की टीम इस मैच में अब बढ़त बना दी है। लगातार किसी भी तरह की कोई गलती नहीं कर रही बीएसपी भिलाई की टीम। दोनों टीमें ध्यान देंगे। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं और लगता है इस मैच में अब औपचारिकता ली गई। 15 पॉइंटों का फासला है और यह फासला इस 1 पॉइंट के साथ 14 पॉइंट का हो गया है। जाते जाते अंतिम मिनट में डिफेंड ने कुछ किया खुर्रुपारा कोरबा के लिए, लेकिन दोनों एंट्री बार नहीं हुई है बीएसपी भिलाई की टीम। निश्चित रूप से इस रेड के पश्चात अंतिम रेड होनी चाहिए। अगर पूरा टाइम वेस्ट करेंगे रेहान खान अंतिम रेड पर। टाइमर को देखते हुए जानते हैं 14-13 सेकंड से कम समय शेष है और पूरी तरह से इस टाइम को वेस्ट करना चाहेंगे और बीएसपी भिलाई की टीम को सेकंड की पहुंची फाइनल में पहुंचने वाली है, जिनका महा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा।
तृतीय